हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रामचंद्र सर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की गृह विज्ञान और जिसकी अभ्यास है 4। ठीक है, एक्सरसाइज 4 है और चैप्टर 5 है, उसकी एक्सरसाइज 4 और इकाई 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे गृह गणित पढ़ेंगे और गृह गणित में सरल गणना है वो भी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ चुकी है अभ्यास 1 2 3। ठीक है, अब ये अभ्यास 4 है। ठीक है, अब 4 में देखिए, अब इसमें भाग है। पहले हमने जोड़, फिर पहले हमने घटाए, फिर जोड़, अब भाग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सभी में क्या भाग है। तो देखिए भाग का, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंबल क्या होता है, भाग का सिंबल यही तो होता है, भाग का ये चिन्ह होता है। ठीक है, और अंतर होता है, देखिए ये भाग का है, ठीक है, सिंबल। और एक परसेंट का चिन्ह ऐसे होता है, पर प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत। आपको नहीं दिख रहा है तो याद देखिए, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, और प्रतिशत का ऐसा हुआ त्रिज्या। ठीक है, और इस भाग का मतलब देखिए, अगर ऐसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, तो ये मतलब पीछे वाली का आगे वाली में भाग देना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.13 और भाग 6.5, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दूसरा मतलब भी होता है इसका, जैसे बट्टे में लिख सकते हैं इसको, यानी ये 6.5 बट्टे 0.13, ये बट्टे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाग का मतलब क्या होता है, बट्टे में भी होता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, देखिए इसमें क्या है, सरल कीजिए। अब ये लिखा है 289 का में क्या है, क 289 भाग 1.7। ठीक है, अब इसको भाग देना है आपको, और 289 यहाँ पे 0.289 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि इसको बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 289, ठीक है, बट्टे 1.7। ठीक है, अब सुनिए, अब इसको हल करने के लिए आपको मालूम है 289 क्या होता है। 289 17 का वर्ग होता है, यानी 17 गुणा 17 दो बार करोगे ना तो कितना आएगा, 289 आएगा। ठीक है, तो यहां से हम कर सकते हैं, अभी इसको देखिए काट दीजिए, तो इसको काटेंगे कितना आएगा, 17 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 17 बार। यानी कि 289 लिखे हुए हैं, जैसे हम करेंगे 1.7 इंटू 1.7 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा, और 0.12 स्थान बाद लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितने का, 1.7 बार ही ये कटेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1.7 आएगा। ठीक है, क्यों कटेगा, देखिए इसलिए, अगर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखिए 2.89 बट्टे 1.7 है। अब देखिए अब पॉइंट के बाद अंक देखिए बराबर होना चाहिए, 1 2। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम पॉइंट अगर काटें तो देखिए यहाँ पे तो 2 अंक है और यहाँ पर पॉइंट का 1 अंक है, तो ऊपर 2 है, तो हम क्या करेंगे, अब अंक पहले बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक जीरो नीचे बढ़ा देंगे, जितने अंक कम है नीचे तो बढ़ा देंगे। अब पॉइंट से हम पॉइंट काट देंगे, तो ये आ गया 289 बट्टे 170 है। इसको हम लिख सकते 17 गुणा 10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक है, और सुनिए, इसको 289 को लिख सकते हैं 17 गुणा 17 और बट्टे 17 गुणा 10। ठीक है, अब 17 से 17 काट दीजिए, तो देखिए अब 10 का, अब ये आया आपके 10। अब बचा क्या, 17 बट्टे 10 ही तो बचा। 10 का भाग देना बहुत सरल है, एक जीरो है ना, तो पॉइंट का लग गया 1.7 लग गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप भाग भी दे सकते हो। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में भाग दे के बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन संख्या ख को हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए 6.5 भाग 0.13, तो देखिए कैसे करेंगे इसे, पहले इसे बट्टे में लिख लो, वो अच्छा रहेगा। इसको लिख सकते हैं 5 और पॉइंट किसी से पॉइंट लिख दियो 1 और 3। ठीक है, अब बट्टे है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, देख पॉइंट से पॉइंट हटाना है हमको, तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 2 अंक ऊपर कम है ना, तो हम क्या करेंगे, जीरो लगा लेंगे। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 650 बट्टे 13। अब देखिए काटिए इसको, वैसे तो इसको लिख सकते हैं 13 पंजे 65 होते हैं ना,
ठीक है। अब इसको काट दीजिए 13 से, तो 13 पंजे 65, 5 बार काटो, एक पीछे 0 है तो 0। तो देखिए कितना आ गया आंसर इसका, 50 आ गया। ठीक है, तो कितना आया इसका आंसर 50। ठीक है, इस टाइप से आप दे सकते हैं भाग, और नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो इसको पॉइंट से पॉइंट हट जाए तो 13 का भाग दे दीजिए किसमें, 650 में। ओके, तब भी कितना आएगा, इतना ही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब गा को हम करते हैं। गा है 62.50 बट्टे 12.5। ओके, ठीक है। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट तभी उठाएगा, दोनों पॉइंट के बाद के अंक समान होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक दो अंक है, यहाँ पर एक अंक है ना पॉइंट के बाद, तो हम क्या करें, एक अंक यहाँ भी बढ़ा लेंगे। ठीक है, 0। अब देखिए दोनों समान हो गए, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, आगे वाले समान होना हो लेकिन पीछे वाले होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऊपर कितना, 6250 बट्टे 12 5 और 0। ठीक है, और 0 से 0 काट दीजिए, तो क्या होगा 625 बट्टे 125। अब इनको 5 से काटिए, 5 का भाग इसमें दे दीजिए। नहीं आ रहा तो अलग आप 5 का भाग ऊपर नीचे, देखिए दोनों संख्या है, देखिए 5 का भाग उन संख्याओं में जाता है, उनमें देखिए अगर पीछे 0 हो और 5 हो, तो पीछे 5 दोनों की है, तो इसका मतलब दोनों में 5 का भाग चला जाएगा। अगर 5 का भाग चला जाए तो हम देते हैं, देखिए 5 का भाग देंगे 6 में, तो 5 एकम 5, हम 5 से काट रहे हैं तो 5 एकम 5, एक बार गया ना, तो यहाँ पर एक बचा तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 12, 12। अगर 12 हो गए तो 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 2 बार और जाएगा, तो यहाँ पर एक और बचा। ठीक है, कितना बचा, सॉरी 2 बचे ना, तो यहाँ पर 25 25, 5 पंजे 25, 125 बार गया, और इसे 125 से 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। अब 25 का फिर देंगे भाग, 25 का तो जानते हैं आप। ठीक है, अगर 25 का नहीं तो 5 का भी आप दे सकते हो, मैं तो डायरेक्ट दे रहा हूँ 25 का। देखिए 25 पंजे 125, तो कितने बार गया, 5, 25 एकन 25, तो 5 बट्टे 1। और किसी के नीचे अगर 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, तो आंसर कितना होगा 5। आंसर कितना होगा 5। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या घ को, तो घ में क्या है, 1 भागित 0.0001। ठीक है, अब एक में इसका भाग लेना है, तो देखिए कैसे देते हैं एक में, तो पहले एक लिख लीजिए फिर बट्टे कर लीजिए, तो 0.0001। ठीक है, अच्छा अब देखिए दशमलव लिखा हुआ ना, अब दशमलव के बाद देखिए 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पर कितने दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव कोई नहीं तो यहाँ पर दशमलव होगा, तो हम क्या करेंगे, उस पर भी हम 0 लगा लेंगे, कितने 4, 1 2 3 4 और यहाँ पर दशमलव। ठीक है, और यहाँ दशमलव कोई नहीं होता तो वहाँ दशमलव, ठीक है, जैसे कोई अंक लिखा है उसके पीछे दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, और पॉइंट 1 2 3 और यहाँ पे 1। अब पॉइंट से अब पॉइंट हम काट देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया, तो एक, ये कितना 10,000, 10,000 और बट्टे में कितने, अब पॉइंट तक ही गया, तो अब यहाँ पे लिखिए देखो 0001, तो आगे 0 का कोई महत्व तो नहीं है, तो एक है ना, कितना हुआ 10,000। ठीक है, और बट्टे में 1, और एक किसी के नीचे लिखो या मत लिखो, तो आंसर कितना हो जाएगा फाइनली आंसर, तो इसका फाइनली आंसर कितना होगा 10,000। बट्टे में 1 लिखो या मत लिखो, ठीक है, एक नहीं लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इसका भाग देते हैं, 7.2 भाग 0.09, इसका भाग देंगे। ठीक है, तो इसको बट्टे में कर लीजिए, इसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो 7.2 अपॉन 0.09। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर एक दो अंक है, यहाँ पर एक ही है, तो हम क्या करते हैं, कितने अंक के ऊपर कमी है, एक अंक की कमी, तो वहाँ पर 0 लगा लीजिए, इसको हम ले सकते हैं 7.2 और एक 0 बट्टे नीचे 0.09। अब पॉइंट की सीधे पॉइंट आ गया, अब कट जाएगा। ठीक है, तो कितने आ गए 720 अपॉन ये कितने है, पॉइंट से हट गया तो 0 हट जाएगा, आगे कुछ 0 को महत्व ही नहीं होता, तो 9। अब 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 से काटेंगे 72, 8 बार कटेंगे, कितनी बार 8 बार कटेंगे ना, तो ये कितने 8 बार कट गया, तो 8 और ये कितने 0, 80। बट एक लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है 80 तो आया आंसर, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। आंसर कितना आया? 80 आया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब प्रश्न संख्या हम 2 के लगाते हैं, प्रश्न का लगाते हैं, ठीक है। दूसरे का का, तो दूसरे का क्या है? देखिए दूसरा है उसका का है 10 भागित 1.3, ये है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको देखिए बट्टे में लिखें तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं 1.3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट नहीं तो पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो एक अंक, यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट के बाद यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे और पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो क्या ऊपर आ गया? 100/13। पर करना क्या इसमें? देखिए दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध भागफल ज्ञात कीजिए। दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है, ठीक है। चलिए अब 13 का हम भाग देते हैं, तो 13 का भाग कितने में देंगे? 100 में। तो 13 का भाग दीजिए, 13 का भाग 100 में देना है, तो दीजिए। तो 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, कितने? 7 बार गया, या पे यहाँ लिख दो, ठीक है। कितने बार गया? 7 बार गया ना, तो यहाँ पे 91 आ गए, तो घटाएंगे तो कितने बचे? 9 बचे। अब देखिए 91 दिया, अब क्या करना? दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि अंक और है नहीं। जब अंक नहीं होता तो हम दशमलव लगा के रखे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए ना मान। 13 का भाग दीजिए 91 से आगे निकल जाए, तो 13 छिंग 78, 6 बार गया तो ऊपर लिख दिया 13 छिंग 78। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 12 बचेंगे। कितने बचेंगे? 12। अब पॉइंट या दशमलव एक बार लग गया तो अपनी तरफ से जीरो बढ़ा सकते हैं, तो एक बार और जीरो बढ़ा लीजिए। अब 13 निम्न 117 होते हैं ना, 13 निम्न 117, तो घटाएंगे कितना बचेगा? 3 शेष। तो ऐसे चलती रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमें तो दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए था, 1 2 दशमलव, तो ये आंसर हो जाएगा कितना? 7.69, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे का हम खा करते हैं, तो खा देखिए, खा में क्या है? 1 में भाग देना है किसका? 0.03 का, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/0.03, ठीक है। ठीक है, अब क्या करोगे? अब मैंने कहा पॉइंट पहले हटा लीजिए। पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा करके 2 जीरो कर लो, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ही सीधे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट से पॉइंट हट ही आएगा, ठीक है। तो 100/3 हो गए। अब 3 का भाग दे लीजिए 100 में, ठीक है। 3 का भाग 100 में दे दीजिए, ठीक है। चलो देते हैं, तो 3 का भाग 100 में दे दो, तो 3 तरह के 9, घटाएंगे तो कितने बचे? तो देखिए घटाए तो हमने 1 बचेगा, और फिर अंक उतार 0, और 3 तरह के 9, और घटाया तो कितना? 1। तो चलिए अब देखिए, अब कोई और अंक है नहीं, हमने देखो 0 उतार लिया यहाँ पर, अब कोई अंक है नहीं, तो क्या करेंगे? दशमलव लगा करके अपनी तरफ से एक जीरो बढ़ा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0 बढ़ा लिया। अब 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 3 तरह के 9, तो 9। अब बैठाएंगे तो 1 आ गया। अब पॉइंट एक बार लग गया दशमलव, तो फिर अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेते, बढ़ा लिया, तो फिर दीजिए भाग 3 तरह के 9। तो हमें दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए था, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कितने आएंगे? 9 आएंगे ना, 9, ठीक है। अब घटाएं तो 1 बचेगी शेष। तो ऐसे चलती रहेगी एक एक, तो इसका मतलब है 33.3333 ऐसे चलता रहेगा अनंत, लेकिन हमें चाहिए तो 2 स्थान तक, तो हमको दशमलव के 2 स्थान तक चाहिए। तो देखिए 33.33, तो दशमलव के बाद पॉइंट के बाद 1 2 स्थान हो गए, तो यहाँ तक हमको मान चाहिए था, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है घा। घा में देखिए तो यह 2.2/0.7, ठीक है। तो देखिए पॉइंट से हम पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, तो 22/7। अब 7 का हम भाग देंगे, ठीक है, 22 में, क्योंकि दशमलव के बाद 2 स्थान तक हमें चाहिए। तो 7 का भाग देंगे, 7 तीजे 21, कितना बचा? 1। अब देखिए अब भाग तो जाएगा नहीं,
अब नहीं आ रहा है भाग और अंक हमें उतारने की जरूरत है, तब अंक नहीं है तो हम दशमलव लगा करके एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो कितने बचे? 7 एकम 7, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। ठीक है, अब एक बार दशमलव लग गया, अपनी तरफ से जीरो बढ़ा लेंगे। 7 चौके 28। ठीक है, अब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। अब ये शेष है। अब देखिए दशमलव के बाद 2 स्थान हो गया, मैं 2 स्थान तक चाहिए थे ना, तो दशमलव के बाद 2 स्थान 3.14, 1 और 4, ये दशमलव के बाद 2 स्थान तक चाहिए था, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करते हैं, इसको करना है। चलिए देखिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 31.31 भागित 0.8। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलिए, अब देखिए, अब इसको मैंने कहा था पट्टे में लिख लो, पॉइंट हटा लीजिए और इसको लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अंक है? 2 है, यहाँ पर कितना? 1 है, तो यहाँ पॉइंट अगर हटाना चाहे तो यहाँ पर एक जीरो लगा लो। अब देखिए दशमलव के बाद 2 स्थान यहाँ 2 यहाँ है, अब पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ गया? 31/80। ठीक है, अब इसका भाग दे लीजिए। और देखिए और भी सरल करना चाहते हो तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्या मैं इसको? 31। ठीक है, और 31 इस 10 को मैं 8 को मैं लिख सकता हूँ, 80 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 10, जरूर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तभी तो 80 होंगे। चलिए पहले 8 का भाग दे लो, 10 का भाग तो देना सरल है। ठीक है, तो मैं पहले 8 का भाग देना आपको बता देता हूँ। ठीक है, 8 का भाग देना 31 31 में। ठीक है, 31 31 में। ठीक है, दीजिए भाग, ये वाला हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 8 का भाग देंगे 31 में, 8 चौके 32 ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 तीजे 24। ठीक है, अब घटाइए तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे ना। अब अंक उतारेंगे 3 का। अब देखिए 8 का भाग देंगे 73 से आगे निकल जाए, 8 निम्न 72, घटाएंगे तो कितना? 1। अब अंक उतारेंगे 1 का, देखिए 3 का उतारा था ना, अब 1 का उतारेंगे, ये 11 है, तो 8 2 16 ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 एकम 8, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। ठीक है, 3 बचे ना। अब देखिए अब कोई अंक है नहीं है, तो हम क्या करें? दशमलव लगा लेंगे यहाँ पर और एक जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, और अब 8 का पाड़ा पड़िए, इससे नहीं आगे निकल जाए, 8 दिए 24, तो शेष कितनी बची? शेष देखिएगा कितनी बची? 6 बची ना शेष। अब ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमने तो यहाँ पर दशमलव के एक स्थान तक निकाला है और हमको दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक निकालना है। तो देखिए क्या, देखिए 8 का भाग दिया इतने में, अभी 8 का दिया 10 का रह गया ना, तो मैं क्या इसका आंसर ये ले सकता हूँ? 39 दशमलव, देखिए 1.3, 391.3, और बट्टे में 8 का तो दे दिया तभी तो ये आया है। अब देखिए हम कितने का देंगे? 10 का और देना है भाग। अब 10 का भाग देना बहुत सरल है, ये दशमलव है इधर खिसक जाए, इस जो दशमलव है इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर गुणा करते दशमलव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें भाग देना है तो दशमलव इधर आ जाए एक अंक, तो 391.13। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए दशमलव इधर आ गया ना, तो दशमलव के 2 शुद्ध स्थानों तक निकाल रहा है, तो यही आंसर होगा। और सुनिए आंसर शीट में ये आंसर ना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए अब और आगे दशमलव के एक स्थान और चाहो तो निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखिए 8 का भाग हमने दिया था ना, 6 तक ही सीमित हो गए थे। अब और लगा लीजिए यहाँ पे 0, तो 8 7 56, एक बार और दे देते हैं तो यहाँ पे 56 आ जाएंगे। ठीक है, अभी ये शेष नहीं है। ठीक है, तो 56 घटाएंगे तो कितने बचे? 4, और चलता रहेगा,
अब ये शेष मान ली, ठीक है, 7 बार गया। अब देखिए यहाँ पर 7 और कर देंगे तो दशमलव के 3 स्थान तक हो गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 को हटाएंगे तो एक इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39.14, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न ये है च, ठीक है, कौन सा च। तो देखिए 12 का भाग देना है, कितने में देना है, 1418 में, 0.88 इसमें देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए दीजिए। अब देखिए 12 का पारा पढ़ेंगे, 14 से आगे निकल जाए तो 12 एकम 12, घटाएंगे 2 बचेंगे, अंक उतारेंगे 1 का। अगर 12 का पारा हम पढ़ेंगे 2 बार तो आगे निकल जाए तो 12 का फिर एक बार फिर पढ़िए, ठीक है। तो 12 एकम 12, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना। अब अंक उतारेंगे कितने का, 8 का, 98 हो गए। और 12 अट्ठे 96 होते हैं, 12 अट्ठे 96। अब देखिए घटाएंगे तो 2 बचेंगे ना। अब दशमलव लगा हुआ है ना, देखिए हमने अंक 8 का उतारा था ना, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ तो दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर। ओके, चलिए अब अंक उतारेंगे 8 का, तो 12 दूनी 24, घटाया कितने 4। अब अंक उतारेंगे 8 का, 12 चौके 48, तो दशमलव के शुद्ध स्थानों तक ये मान इसका हो गया, ठीक है। तो 118.24, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या आया, दिख रहा नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है 118.24, ये आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है। एक सलवार में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो 22.5 मीटर कपड़े में कितनी सलवार बनेगी। तो देखिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है एक सलवार में, तो 22.5 मीटर कपड़े में कितनी सलवार बनेगी, तो ये देखना है। तो मालूम करते हैं, देखिए भाग देके मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इतने में इससे का भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 22.5 है, तो भाग का चिन्ह लगा लीजिए, 2.5, ठीक है। तो भाग देंगे 22.5 में 2.5 का भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव के बाद दोनों संख्याएं कैसी हैं, सेम है ना, मतलब एक एक अंक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह से चिन्ह हटा देंगे, यानी पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो कितना आया 222, 225/25, ठीक है। अब देखिए 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से काटें 25 निम्न 2 से 25 होते हैं ना, ठीक है। कितने बार कटा, 9 बार कटा ना, तो 9 इसका आंसर होगा, अर्थात 22.5 मीटर कपड़े में 9 सलवार बनेंगी। कितनी बनेगी, 9 सलवार। क्या करेंगे, यानी एक सलवार में जितना कपड़ा लग रहा है उसका हमने क्या कहते डिवाइड कर दिया है कुल कपड़े में, ठीक है। तो कितनी 9 सलवार बनेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। भागी तो है, आप ऐसे ना भाग दे पाओ तो आप ऐसे दे लीजिए, देखिए और काट सकते हो, नहीं को 5 से काट लीजिए, भाग का मतलब काटना ही तो होता है। 5 से काट दीजिए, 5 25, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, तो यहाँ पे 20 है और ये 22 है, अभी बैठाएंगे 22 में से 20, तो 2 ही तो बचेंगे। अब 2 और ये 5 पहले से, तो 25 हो गया ना। अब वो 5 का बाद 25 है, 5 पंजे 25, तो ऊपर आ गए 45/5। अब काटेंगे तो 5 निम्न 45, तो 9, ठीक है। अब फिर भी ना आए तो आप ऐसे 25 का भाग दे लीजिए 225 में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। 4 में क्या है,
12 कुर्सियों का मूल्य 808.50 है, 50 है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, यानी ज्ञात करना है। क्योंकि 12 कुर्सी इतने की आ रहे हैं, तो एक कुर्सी का मूल्य हम कैसे निकालें, भाग दे देंगे ना इसका। 12 कुर्सियों का मूल्य, कुर्सियों का मूल्य बराबर है 808.50। ठीक है, अब क्या करें, अब एक कुर्सी का मूल्य चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे 12 का भाग दे दूं तो यहाँ पे 12/12, क्योंकि 12 का भाग दे दूंगा तो 12/12 हो जाएगा, 12 से 12 कट जाए तो एक ही बार जाएगा। ऐसे इसमें 12 का भाग दे दूंगा तो एक कुर्सी का मूल्य आया, तो यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 12 है, इधर भेज दो। तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर 808.50/12। ठीक है, 12 का भाग दे लीजिए इसमें। ठीक है, चलिए 12 का भाग देते हैं, तो मैं यहीं पे देता हूँ। ठीक है, 12 का भाग तो 808.50 दीजिए 12 का भाग। 12×6 72, 6 बार गया ना, घटाएंगे कितने बचेंगे, तो 8 अंक तारा 8 का, 12×7 84, घटाए तो 4 अंक तारेंगे। देखिए अभी हमने अंक कितने का उतारा था, 4 बचे ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा, हमने 8 का तो अंक उतार लिया, अब इसके 8 के बाद दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, दशमलव अब हमने लगा लिया, तो हम क्या करेंगे, अंक कौन सा है 5, तो इसको उतार देंगे। अच्छा अब देखिए 12 का पारा पढ़िए, 45 से आगे निकल जाए, 12×4 48 हो जाएंगे, तो 12×3 = 36, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना। अब अंक कितने का उतारेंगे, अब देखिए अंक कितने का उतारेंगे, 5 का उतारा था ना अभी, अब 0 का। तो 12 का पारा पढ़िए, 90 से आगे निकल जाए, तो 12×7 = 84। ठीक है, घटाएंगे तो 6 बचेंगे। अब देखिए और चलता रहेगा, एक बार और दे लीजिए, दशमलव तो लग गया तो 0 बढ़ा लीजिए, तो 12×5 = 60। अच्छा देखिए आंसर क्या है, वैसे तो आंसर यही हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब उठाने वाला अंक 5 ही हो और उससे पहले वाली संख्या अगर कोई विषम संख्या है, तो हम क्या करें, एक ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आंसर 67.38 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतने रुपए आएगा किसका, एक कुर्सी का मूल्य। ठीक है, तो 1 चेयर प्राइस कितना होगा, 67.38 रुपए होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न 5वां है, तो उसमें देखिए एक पेन में 18.4 मिली स्याही आती है, तो 12.57 लीटर स्याही में कितने पेन भरे जा सकते हैं, तो कितनी स्याही शेष बचेगी। तो देखिए एक पेन में इतनी स्याही आ रही है और इतने लीटर स्याही में कितने पेन भरे जा सकते हैं, तो देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए ये लिखा है 18.4 मिली। ठीक है, मिली है, ये कितने मिली में, तो कितने, एक पेन में स्याही, एक पेन में स्याही। अच्छा, और ये क्या है, कुल स्याही कितनी है, कुल स्याही, तो कुल स्याही है 12
1.57 लीटर में। अब देखिए गणित की एक खासियत होती है, यदि यूनिट मात्रक अलग अलग है तो उनको पहले हमें एक ही करने होंगे, ठीक है। तो पहले एक करेंगे इनको। चलिए देखिए यूनिट को हम चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ मिली में है, ये लीटर में है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको लीटर में बदल लीजिए और या फिर इसको मिली में बदल लीजिए। ये लीटर है, बड़ा मात्रक है, बड़े से हम छोटे में बदल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़ा मात्रक है, अगर छोटे में बदलना चाहे तो इसमें गुणा करना पड़ेगा। कितने गुणा करें, देखिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 ही तो होते हैं। तो 1000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल स्याही हो जाएगी 12.57 लीटर है। तो लीटर को उठाएंगे तो मिलीलीटर में चेंज होगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर 1000 का गुणा करेंगे तो दशमलव किधर चलेगा, दशमलव इधर चलेगा, सीधे हाथ की तरफ चलेगा। तो इधर कितने 3 अंक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 अब दशमलव यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे 5 7 तो है ही, तो 2 अंक ही तो 1 2। अब एक अंक कहाँ से लाए, तो अपनी तरफ से 0 लगा लो, तो दशमलव कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए। अब पीछे दशमलव लिखो या मत लिखो, ठीक है। तो दशमलव पीछे पहुंचा, ठीक है। तो इतने मिलीलीटर आ गई स्याही, ml, ठीक है। तो ये स्याही आ गई, कितनी कुल स्याही कितनी है, 12,570 ml, ठीक है। तो हमको पेन कितने भरे जा सकते हैं वो हमें चेक करना। तो इतने का हम भाग देंगे, ml देखिए दोनों के यूनिट सेम हो गए, ये मिलीलीटर ये भी मिलीलीटर हो गया, तो आप भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए 12,570 भाग देंगे कितने का, 18.4। अब देखिए यहाँ पर समस्या आई, दशमलव के बाद यहाँ पर कितना एक अंक है, और दशमलव के बाद यहाँ पर कोई एक भी अंक नहीं, एक दशमलव हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अंक है तो समान करने के लिए यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इससे दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो अब ये संख्या आ गई 12,5700, ठीक है, बट्टे 184। तो चलिए भाग देते हैं। देखिए आप छोटे ही और संख्या कर सकते हैं, 2 से काट करके, ठीक है, तब भी हमें भाग देना पड़ेगा। तो हम क्यों ना फिर हम डायरेक्ट दे दें भाग। देखो 184 का भाग हम देते हैं, और कितने में देंगे, 12,5700 में, ठीक है। तो दीजिए भाग। अब देखिए इसके 3 अंक है तो 3 अंक तो लेने ही पड़ेंगे। अगर हम 3 अंक लेते हैं 1 2 3, इसके भी 1 2 3, 3 अंक लेंगे तो देखिए 184 पहले ही आगे, इनसे आगे है ना। तो इसके हमें 4 अंक लेने पड़ेंगे, एक अंक और बढ़ा देंगे, हमको 4 अंक लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए लगभग कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए 6 बार चेक कर लीजिए, अगर 6 बार ज्यादा निकलेगा तो हम एक कम कर लेंगे 5, और यदि ज्यादा कम रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, एक और बढ़ा लेंगे, ठीक है। देखते हैं, अब इनका गुणा कर लीजिए, 184 गुणा 6, तो 184 गुणा 6, तो 6 चौके 24, हासिल 2, 6 8 48, 49 50, हासिल 5, 6 एकन 6 6 5 11, तो कितना आ गया, 1104 आ गया। कितना आया, 1104। बैठाएंगे तो कितने बचे, 3, और यहाँ पर कितने आ गए, 5, और यहाँ पर 1। तो 100 देखिए 53 है ना, और 153 184 से कम है, तो इसका मतलब 6 बार ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब और भाग देते हैं हम आगे। तो अब अंक उतारेंगे, देखिए जीरो का, ठीक है, उतार लिया जीरो का। अब दीजिए लगभग अब कितनी बार जाएगा, तो देखिए अभी 6 बार गया तो 1104 आ रहे, तो ये तो कितनी ज्यादा है ना, 1530 है। तो लगभग 2 अंक और ज्यादा हो सकते थे, दुगने के बराबर। तो लगभग 8 बार हम चेक करते हैं, देखिए 8 बार देके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 184 आगे नहीं निकलना चाहिए, भाग का नियम ये तो होता है, गुणा 8, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, हासिल 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3
64, 8 64, 64 और 3 67, यहाँ से 6, 8 1 8, 8 से 14, तो ये 1472 आ गए ना। तो 1472 हैं, तो ये कम है, किससे कम है? 1530 से। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे, 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 12। देखिए कहाँ से ले लीजिए ना, 12, 12 में से 7, 5 बचेंगे, तो यहाँ पे 4 में 4 जीरो, 1 जीरो। अंक कितने को उतारेंगे? अब जीरो को उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 580 है, 580। अगर देखिए ये 18 है ना, तो 18 का भाग दीजिए, आगे के 2 अंक में देखे देखते हैं। ठीक है, 18 3 54, हो सकता है 3 बार जा सकता है। देखिए 18 3 54, तो ये तो 58 है, तो कितने बार जाए? 3 बार ही आएगा। तो हम 3 का देखिए गुणा करेंगे, तो 184 गुणा 3। ठीक है, तो 4 3 12 की 2 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 हासिल 2, 3 2 5, तो 552 आए। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये पे 10, 10 में से 2 गए तो 8। ठीक है, 8, और यहाँ पर, और यहाँ पर कितने हो गए? 7, 7 में से 5 2, और यहाँ पर 5 में 5 जीरो। तो चलिए देखिए इतनी शेष क्या बचेगी। ठीक है, ये शेष है, तो शेष का मतलब क्या है? उसने कहा कितनी स्याही शेष बचेगी। तो देखिए शेष कितनी बचेगी, कितनी स्याही शेष बचेगी, इतनी ml स्याही शेष बचेगी, ml। ठीक है, तो कितने? 28 ml। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है छठवां, 18 किलोग्राम चावल का मूल्य 279 है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? तो भाग दे दीजिए, 279 में कितने का भाग देना? 18 का भाग दे दो, डिवाइड बाई 18, तो दे दीजिए भाग, तो 18 भागित 279, कौन सा? छठवां है ना, तो भाग दीजिए, 18 एकम 18, 36 ज्यादा हो जाए ना इसलिए, तो एक ही बार देंगे। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे ना, अंक उतारेंगे 9 का, 18 पंजे 90, घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। अब देखिए, अब कोई अंक नहीं है, देखिए शेष तो इतनी बच रही है, लेकिन शेष से नहीं, पॉइंट में निकाल लीजिए, कम से कम 2 स्थान तो निकाल ही लीजिए। तो इसके बाद देखिए अब कोई अंक है नहीं, तो दशमलव लगा लीजिए, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो। ठीक है, तो देखिए 18 का भाग देंगे, 18 पंजे 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शेष कितनी हो गई? शून्य हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? शून्य हो गई। तो ये 1 किलोग्राम चावल का मूल्य, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 15.5, 5 रुपए। ठीक है, ये कितना है? 98। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, 15.50 यानी 50 पैसे, यानी वो इतने रुपए, 15 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक कुल्फी में इतने लीटर दूध आता है, तो 5.5 यानी 5.5 लीटर दूध में कितनी कुल्फी बन सकेंगी? तो देखिएगा, भाग देना है। तो एक कुल्फी में इतने लीटर दूध आता है। ठीक है, तो एक कुल्फी में दूध, अब यहाँ पर देखिए यूनिट सेम है ना। ठीक है, यूनिट सेम है, तो 0.05 लीटर इतना दूध आता है, तो 5.5 लीटर दूध में कितनी कुल्फी भरी जाएंगी? कुल्फी भरी जाएंगी, तो क्या करेंगे? भाग देंगे, कितने का भाग? इतने में, देखिए ये लीटर में है, ये भी लीटर में है, लेकिन ये का 0.05 लीटर है, ये कितना है? 5.5 लीटर है, तो इस बड़े बड़े में ही तो भाग देंगे, तो भाग दे दीजिए, कितने का? 0.05 का।
अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए देखिए यहाँ पर एक अंक है पॉइंट के बाद, यहाँ पर कितने 2 अंक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लीजिए। तो अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 5.50 अपॉन 0.05, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए तो कितना आ गया फाइनली, तो मैं इधर बता देता हूँ, ठीक है। तो 550 अपॉन 0.5 यानी 5 ओनली। अब 5 का भाग दे दीजिए, तो 5 का भाग देंगे तो 5 सेकंड 5, 5 सेकंड 5, फिर 0, तो 110। तो 110 क्या है, 110 कुल्फी भरी जाएंगी, क्या 110 कुल्फी भरी जाएंगी, ओके, कुल्फी भरी जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या है, 24.875 को 3.7 से भाग दीजिए और भागफल 3 स्थान तक शुद्ध निकालिए, ठीक है। तो 3 स्थान तक शुद्ध निकालना, तो देखते हैं देते हैं, चलिए। तो देखिए पहले तो एक काम करिए, इसको पहले बट्टे में कर लीजिए, 3 4 पॉइंट, तो देखिए कितना 2 4 है, तो इसको क्या ले सकते हैं 2.4.875 और बट्टे 3.7, ठीक है। अगर हम पॉइंट से पॉइंट हटाना चाहते हैं तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर कितने 2 जीरो ना, 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब क्या करें, इसे काट देंगे, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो 24,875 बट्टे 3700। अब इनको 5 से काट लीजिए, छोटी संख्या हो जाएगी ना, तो 5 से काटेंगे तो चलिए भाग दीजिए। तो अब हम भाग देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग 5 से काटेंगे ना, तो 5 चौके 20, यहाँ पे बचेंगे 4 48 और 5 निम्मा 45, 5 निम्मा 45, तो यहाँ पे 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे, पचम 25, इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 2 बचेंगे 20, 5 चौके 20, फिर 0, 740। एक बार और 5 से कट जाएगा तो 5 से काट दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे। तो 5 निम्मा 45, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचे 4, तो 5 निम्मा 45 एक बार फिर पचम 25, तो बट्टे 5 से काटे 5 एकम 5, और यहाँ पे बचे 2, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इतने बार ये कट गया, ठीक है। अब काटने का चिन्ह लगा सकते हो लोग। अब क्या करें, अब नहीं कटेगी ये, ठीक है। अब नहीं कटेगी तो हम क्या करें, 148 से इसमें भाग देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे संख्या हमको सरल हो जाती है, थोड़ी कम संख्या होगी ना। अब देखिए 995 भाग देना है, ठीक है। अब कितने बार भाग जाएगा तो देखते हैं। हमें निकालना क्या है, दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान निकालना है। अब देखिए इसके 3 अंक अगर हम ले लें, 3 अंक, क्योंकि इसके भी 3 अंक है। अब देखिए अगर आगे के 2 अंक इसकी ले लें और 2 अंक इसकी अगर लें, तो देखिए 14 का भाग दीजिए अंदाज करने के लिए, ठीक है। तो 14 का भाग देंगे तो 14 सत्ते 14 अट्ठे 96। अब देखिए हम 14 का पढ़ते हैं तो 14 छिके 84 होते, 14 सत्ते 98, तो 98 अगर हम 7 बार करके देखते हैं कि आगे ना निकल जाए, हमको देखना है। तो 148 तो गुणा 7 करेंगे, 7 अट्ठे 56, हासिल 5, 7 चौके 28, 28 और 5 33, हासिल 3, और 7 एक 7 3 10। तो ये 1036 आगे, 1036, 1036 तो आगे है, या निकल जाएंगे ना।
1036 आया ना, तो 1036 कितने से आगे हैं, 995 से आगे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमने 7 बार गुणा किया था, ठीक है। तो अब 7 बार ना करके गुणा हम कितने बार करेंगे, 6 बार करेंगे, ठीक है। तो 6 बार भाग देख लीजिए, तो 6 बार ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए 148 गुणा 6 करिए, 148 गुणा 6 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए अब तो दिख रहा होगा ना। कितने बार देना है हमें, 6 बार गुणा कर लीजिए, 148 गुणा 6 करिए, 6 48 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 हासिल लगी 2, 6 6 2 8, तो 888, 888। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 15 और यहाँ पे 2 बच्चे ना, तो 7। अब यहाँ हासिल ले ली थी 8 8 में से 8 0। अब 107 बचे, ठीक है। अब अंक तारेंगे, अब कोई अंक नहीं है तो दशमलव लगा लीजिए, एक 0 बढ़ा लो। अब कितने बार जाएगा, देखिए कितने बार जाएगा। तो देखिए अभी हमने 7 बार गुणा किया था, तब कितने आ रहे थे, 1036 आ रहे थे। 7 बार हमने करके देखा था ना, तो 136 आ रहे थे, ये आ रहे थे। तो हम क्या करेंगे, तो अब 7 बार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 1070 है। अगर 8 बार करें तो ज्यादा निकल जाएंगे, तो 1000 कितने आ रहे हैं, 36। तो घटाएंगे तो कितने बचेंगे, इसमें से हासिल 10 10 में 6 गए तो 4, यहाँ पे 6 में से 3 गए, 3 बचेंगे, 0 0। दशमलव के 3 स्थान तक निकालना चाहे तो और क्या करें, एक 0 और बढ़ा लो। तो अब कितनी बार जाएगा भाग, तो लगभग देखिए ये 48 है, 14 28, 14 42 आगे निकल जाए, तो लगभग हम कितने बार देंगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। तो गुणा कर लीजिए 2 का, तो 8 2 16 की 6 हासिल 1, हासिल 1, और 7 दूनी 8, 8 और 1 9, और 2 1 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 तो 4, यहाँ पे 13 13 में से 9 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 2 में 2 0, 44, ठीक है। अब एक और अंक तक लाना है ना, 2 अंक हुए हैं अभी, दशमलव के 2 स्थान हुए, तो हम क्या करेंगे, एक 0 और बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम 3 बार भाग देते हैं तो आगे निकल जाएगा, जैसे 440 से आगे निकल जाए, कौन किसका भाग देंगे, 148 गुणा अगर हम 3 करें, तो देखिए 3 24 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 3 1 3 1 4, 444, इससे तो आगे है ना। तो हम क्या करेंगे, 148 गुणा 2 करेंगे, ठीक है। तो 148 गुणा करते 8 2 16 6 हासिल 1, 4 2 8 1 9, और 2 1 2, तो 296, ठीक है। अभी देखो किया था ये 296 आया था, तो 296। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, और कितने बार 2 बार गया तो 2 लिख दीजिए। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 10 में 6 गए तो 4, यहाँ पे कितने हो गए, 13 13 में तो 9 4 13। अब यहाँ पे कितने बचे, 3 1 144। अब देखिए एक 0 और बढ़ा लो। अब कितने बार जाएगा, तो देखिए अब देखो 14 है ना, ये 14 है, तो 14 का अब देखिए करेंगे तो लगभग 10 बार जाए, 10 में से एक कम कर लीजिए तो 9 बार, ठीक है। तो 9 का गुणा अगर कराएंगे तो 148 गुणा 9 करके देखिए, 9 8 72 हासिल 7, 9 चौक 36 36, और 7 41 हासिल 4, 9 1 9 9 4 13, तो 1312। घटाएंगे तो 8 3 3 में से 1 2, और यहाँ पर 1 128। तो ऐसे अब चलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दशमलव की 4 स्थान तक निकाल लिया। 4 क्यों निकाला था, देखिए उसका भी रीजन है, क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध पूछ रहा है, तो एक राउंड ऑफ पर है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर तो यार है ना 6.722 और 9 ये आ रहा है ना। तो अगर हम 9 को उठाएंगे तो ये 5 से बड़ा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 9 को करते हैं। 9 में क्या, 8 कलमों का दाम इतना है तो एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, भाग देंगे ना। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना, इसलिए 40, ठीक है। बट्टे 8 है ना, तो 8 का भाग दे दीजिए। तो दीजिए भाग, 8 से काट दीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 निम्न 72, 9 बार जाएगा ना, 8 निम्न 72, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा, तो पॉइंट लगा दीजिए। तो अब देखिए 8 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो नहीं जाए तो भाग टूटी, बिंदी लगाएंगे ना। फिर एक और अंक ले लें, 2 अंक ले लें, तो 8 पंजे 40। तो ये एक कलम का मूल्य आ गया है, एक कलम का मूल्य। ओके, कितना आ गया, इतने रुपए। और ये था 8 कलमों का मूल्य, ठीक है। अगर नहीं आया तो ऐसे देखिए, जैसे 8 है तो 8 का भाग दे दीजिए 72 में। तो 8 का भाग दें, 8 छिंग 72 अंक। अब यहाँ पॉइंट लगा, तो पॉइंट लगा लीजिए। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे देखिए, 8 का भाग देना है 72.40 में, ठीक है, भाग दीजिए। तो 8 निम्न 72, काट दीजिए। अब घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए, घटाएंगे तो जीरो आ गया ना। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दीजिए। अब अंक उतारेंगे 4 का, चला भाग जा रहा, नहीं जा रहा है, तो क्या करें, भाग टूटी बिंदी, तो यहाँ पे जीरो लगा लीजिए। और अंक उतारेंगे जीरो का, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ओके। और ये था 8 कलमों का मूल्य, ठीक है। चलिए 10वां देखिए, 4 यूनिट वाले राशन कार्ड पर 40.64 किलोग्राम चावल मिलता है, तो बताइए प्रति यूनिट कितना चावल मिलेगा। 4 यूनिट वाले पे इतना मिलता है, तो प्रति वाले पे तुम क्या, 4 का भाग दे देंगे। तो 40.64 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 का भाग देना है, ठीक है। चलिए देते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं है तो आप भागे वाले तरीके से करिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होगी। मैं तो देखिए ऐसे कर दूंगा ना, 2 से काट दूंगा पहले, 4 से नहीं काटने आ रहा तो, ठीक है तुमको। अब देखिए 4 से काटो तो 4 अट्ठे, 4, 4 से काटना है तो 4 एकम 4, और फिर जीरो लगा दीजिए। पॉइंट 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है। 2 बचे, 4 छिंग 24, तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 10.16। अब ये क्या आ गया, 4 यूनिट वाले राशन कार्ड पर 40 किलोग्राम चावल मिलता है, तो बताइए प्रति यूनिट पर, तो एक यूनिट पर चावल मिलेगा कितने किलोग्राम, 10.16 किलोग्राम चावल मिलेगा, ठीक है। और आप भाग देना चाहते हो तो भाग दे लीजिए, दीजिए भाग। 4 का भाग दीजिए 40.64 में, तो 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, और ये जीरो लगा तो जीरो, अंक उतारेंगे ना। भाग जा रहा, नहीं यार भाग टूटी, बिंदी लगाएंगे। पॉइंट लगाया तो पॉइंट लगा दीजिए। अब अंक कितने का उतारेंगे, 6 का, ठीक है, यही पे उतार लीजिए 6 का। तो 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, घटाएंगे तो कितने बचेगा, 2, अंक उतारो 4 का, 4 छिंग 24, ठीक है। तो ये इतने यूनिट चावल मिलेगा, इतने किलोग्राम चावल मिलेगा किस प्रति यूनिट पर, एक यूनिट पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, एक दर्जन केले का दाम 12.60 है, तो तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब तुमको मालूम है, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12, ठीक है। अब केले हैं तो 12 केले हो जाएंगे, ठीक है, केले मतलब कोई भी दर्जन का मतलब नंबर होते हैं 12 संख्या, ठीक है, संख्या 12। अच्छा, एक दर्जन केले, कोई भी चीज हो सकती है, केले तो केले लिख दिया, ठीक है, 12 केले होंगे एक दर्जन बराबर। अच्छा, तो 12, अब यही तो हुआ, 12 केले का मूल्य कितना हुआ, तो 12 केले का मूल्य तो इतना ही तो हुआ, 12 केले का मूल्य, एक दर्जन केले का मूल्य इतना है, तो 12 केले का कितना हो जाएगा, यही तो रहेगा, 12.7।
रुपए। क्यों हुआ? देखिए, एक दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 होते हैं ना। तो एक दर्जन का मूल्य तो ये, तो हम कहें 12 केले का मूल्य। अब एक केले का चाहिए तो 12 का भाग दे दें दोनों में, इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ पे एक हो जाए, एक केले का मूल्य बराबर भाग दे दीजिए। तो क्या करेंगे, 12 का भाग दे दो 12 पॉइंट इसमें, ठीक है। तो दीजिए भाग। तो 12 एकम 12, पॉइंट लगा, पॉइंट लगा दीजिए। फिर अंक उतारो 6 को, भाग जाओ, नहीं जाओ। ठीक है, नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी, ठीक है। अंक उतारेंगे 0, 12 पंजे 60। तो एक केले का मूल्य कितना हो गया? तो एक केले का मूल्य, तो यहाँ पर घटा लीजिए इसको, 12 पंजे 60 है ना, घटाई 0। एक केले का मूल्य बराबर 1.05 रुपए, ठीक है। आप वैसे भी काट सकते हैं 12.60 बट्टे 12। तो 12 एकन 12, पॉइंट ला दिए, और 12 पंजे 60 ऐसे नहीं करें, यहाँ पे 0 लगा दिए, 12 पंजे 60, ठीक है। इतने रुपए। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, 12 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रतिदिन 6 लीटर दूध आता है। 6 लीटर आता है, तो प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन कितना दूध मिलता है? कितना सरल है। 12 व्यक्तियों के एक परिवार में 6 लीटर दूध आता है, 12 व्यक्ति हैं, तो भाग देना है ना हमको, ठीक है। तो देखिए, अब 12 का भाग देंगे, किस में देंगे? 6 में देंगे। तुम कहो सर इसमें तो जा ही नहीं जा रहा, तो दीजिए। तो 12 में नहीं जाए तो हम क्या करें, पॉइंट लगा लीजिए, तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो, ठीक है। 60 हो गए, तो 12 पंजे 60, ठीक है। तो जीरो। तो ये क्या, 0.5 का मतलब क्या हो गया? 0.5 लीटर। तो इसका मतलब क्या, आधा लीटर। इसको हम ऐसे चाहो तो इसको ml में लिख सकते हैं, तो 0.5 ml। देखिए इसको, अभी क्या है, ये लीटर में ना, अभी क्या है लीटर में, तो इसको ml में ही बदल सकते हो आप। तो ml में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने का? 1000 का। तो 0.5 इंटू 1000, तो गुणा कराइए। तो 5, 1, 2, 3, जीरो रख दीजिए। और पॉइंट कितने अंक वाला? एक अंक वाला, तो 500। इतने ml हो गया मिल्क, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति को, एक आदमी को, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा? आधा लीटर मिलेगा। 0.5 का मतलब आधा, आधे को आधा कैसे, 1/5 है ना, 5 को हम क्या ले सकते हैं, इस पॉइंट है ना, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाए, पॉइंट हटेगा तो यानी 5/10, 5/10 को लिख सकते हैं, 5/10 है ना। इसको काट दें तो 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा लीटर, ठीक है।